हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड प्रेप। और आज हम शुरू करेंगे फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो ये लेक्चर विल डिवाइड इनटू डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स बिकॉज वी हैव नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन दिस। इट विल comprise ऑफ आर्टिकल्स फ्रॉम 12 to 35। ठीक है, सो काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स हैं इसमें, सो विल डिवाइड दिस टॉपिक इनटू डिफरेंट लेक्चर्स। ठीक है, so as I said, Constitution of India, it is fundamental rights are present in part 3 of Constitution from article number 12 to 35। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको इंस्पिरेशन मिली थी टू इंक्लूड देम फ्रॉम यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एंड these rights are not just mere legal provisions। इसका मतलब है कि they are bedrock for society to function। जैसे जैसे हम आगे देखते जाएंगे आर्टिकल्स को, you'll अंडरस्टैंड कि कैसे ये सोसाइटी को स्मूथ फंक्शनिंग में हेल्प करता है और कैसे ये प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स फ्रॉम स्टेट। ठीक है, क्योंकि स्टेट जो है इट कैन वायलेट द फंडामेंटल राइट्स एंड इट कैन टेक आवर फंडामेंटल राइट्स। सो अब देखेंगे हम कैसे कैसे कौन कौन सी जजमेंट्स आई थी सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, जिसके बेसिस पे हमें एक गारंटी मिल गई है। वो पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का। ठीक है, और इसके साथ हमारे पास आर्टिकल 32 हम स्टडी करेंगे। उसमें हमारे पास वेरियस रिट्स हैं टू प्रोटेक्ट फ्रॉम वायलेशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, सो दिस इज द bedrock for the functioning society and crucial for the holistic development of every individual and for people to realize their full potential। ठीक है, सो इस लेक्चर में क्या क्या होगा, फंडामेंटल राइट्स के बारे में देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट राइट्स जो हैं उनकी इंपॉर्टेंस क्या है सोसाइटी में, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी क्या है टू प्रोटेक्ट देम जो हमने देखा आर्टिकल नंबर 32 एंड देयर एवोल्यूशन थ्रू लैंडमार्क जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स, मतलब जो जजमेंट्स दी हैं जुडिशरी ने। ठीक है, वो हम स्टडी करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, सो विल स्टार्ट। So firstly we will see what is the significance of fundamental rights। फंडामेंटल राइट्स की हमें ज़रूरत क्या है। फर्स्टली सोसाइटल फंक्शनिंग, क्योंकि they are essential for the smooth operation and well-being of society, fostering an environment where individual can coexist peacefully and contribute meaningfully। मतलब एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट होगा। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स की वजह से, और जो सिटीजन्स हैं और फॉरेनर्स के लिए भी कुछ राइट्स होते हैं, विल स्टडी। ठीक है, सो पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है और उनकी ग्रोथ के लिए दे आर बेनिफिशियल। विल स्टडी डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स फ्रॉम वेयर यू विल अंडरस्टैंड हाउ दे आर हेल्पिंग इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, अगला है रियलाइजिंग ह्यूमन पोटेंशियल। ठीक है, तो इसमें जैसे हम देख सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, और फिर क्या होगा, दे कैन एक्सप्लोर एंड अचीव देयर फुल कैपेबिलिटीज, इंश्योरिंग दैट everyone has the opportunity to thrive and excel is in aspects of life। ठीक है, नेक्स्ट इज
होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट में देख सकते हैं फंडामेंटल राइट्स सेफ गार्ड द इंटेलेक्चुअल। जैसे हमारे पास राइट टू एजुकेशन है, देन हमारे पास आर्टिकल 29-30 है कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स। ठीक है, मॉरल वैल्यूज़ होंगी, वो इंड्यूस करेगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। ठीक है, चाइल्ड लेबर नहीं होगी। ठीक है, स्पिरिचुअल फ्रीडम ऑफ रिलीजन के ऊपर हमारे पास आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। ठीक है, फिजिकल ग्रोथ होगी। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन। ठीक है, सो एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स होंगे, टाइटल्स नहीं यूज़ कर सकता कोई सोसाइटी में। तो दिस विल लीड टू फिजिकल ग्रोथ ऑफ एवरी पर्सन, लीडिंग टू वेल राउंडेड एंड फुलफिलिंग द लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज एंड जुडिशियल प्रोटेक्शन। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं जुडिशियल सेफ गार्ड क्या है। जैसे मैंने पहले बात की कि स्टेट इज द बिगेस्ट वायलेटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, सो जब भी स्टेट क्या करता है, अमेंड करेगा किसी फंडामेंटल राइट में, तो क्या होगा, दे आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, और अगर जुडिशरी मानती है कि दे these amendments are against basic structure doctrine, then that amendment will be declared as null and void। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा डायरेक्ट एक्सेस टू कोर्ट्स। ठीक है, अब अगर फंडामेंटल राइट जो है स्टेट हमारा एनक्रोच करता है, ठीक है, वॉयलेट करता है, तो इंडिविजुअल क्या है, इंडिविजुअल के पास दो रास्ते हैं। दे कैन आइदर गो टू हाई कोर्ट, दे कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट में दे कैन गो थ्रू आर्टिकल नंबर 226, वेयर एज सुप्रीम कोर्ट में दे कैन गो थ्रू आर्टिकल नंबर 32। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लैंडमार्क जजमेंट्स। अब यू मे हैव हर्ड अबाउट द सबरीमाला टेम्पल, पिछले लेक्चर्स में भी आई हैव गिवन दिस एग्जाम्पल। तो सुप्रीम कोर्ट का सीधा कहना था, यू कांट प्रोहिबिट menstruating women from entering the temple। क्यों? बिकॉज इट इज अगेंस्ट दो आर्टिकल्स। आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी। एंड सेकंड इज, यहां लिख देता हूं मैं थोड़ा नीचे, आर्टिकल नंबर 25। आर्टिकल नंबर 25 क्या है, इट इज रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। दैट इज, we'll study from here, freedom of conscience, free profession, practice and propagation of religion. We'll study the article in detail, but today I'll give you just the overview of these articles, right? Affirming, so it meant that there is every right of women to worship, and they can go to the temple at any point of time, any point of time, and state cannot stop them। ठीक है, so we'll move further। next is, we are having different rights। ठीक है, तीन टाइप के राइट्स होते हैं। नंबर 1 इज फंडामेंटल राइट्स, नंबर 2 इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, एंड नंबर 3 इज स्टैट्यूटरी राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स जैसे हमने डिस्कस कर लिया,
फंडामेंटल राइट्स वो राइट होंगे दैट आर गिवन इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स जो आर्टिकल 12 और 35 के बीच में प्रेजेंट हैं दे आर फंडामेंटल राइट्स। और अगर ये एनक्रोच होंगे so you can directly go to Supreme Court under Article 32 and Article 22-26 के अंडर you can go directly to High Court, ठीक है, and you can even go to lower courts if you want, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स से भी हमें दिख रहा है कि ये हो गए तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही, बट द कैच हियर इज दे आर नॉट प्रेजेंट इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। These rights are found within the constitution but outside part 3. एग्जाम्पल देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 300A, that is right to property. Then we are having article number 324, which is right to vote. That is the person is having every right to vote in any of the elections happening in the territory of India, ठीक है। एंड इफ देर इज एनी वायलेशन देन यू कांट गो टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जाना इज नॉट पॉसिबल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, बट यू कैन गो टू हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226, राइट। नेक्स्ट इज स्टैट्यूटरी राइट्स। सो ये ऐसे राइट्स हैं दैट आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये वो लॉज होंगे या वो राइट्स होंगे जो लेजिस्लेचर ने या पार्लियामेंट ने बाय लॉज हमें दिए हैं, ठीक है। मतलब पार्लियामेंट में कोई लॉ पास हुआ है उसकी वजह से जो हमें राइट्स मिले हैं दे आर कॉल्ड एज स्टैट्यूटरी राइट्स। एग्जाम्पल है हमारे पास राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये हमारा राइट है कि हम कभी भी इंफॉर्मेशन सीख कर सकते हैं फ्रॉम स्टेट, सो इट इज स्टैट्यूटरी राइट। नेक्स्ट इज एमजी नरेगा के अंडर फॉर स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड यू विल गेट वर्क विद पे, ठीक है। सो दिस इज द राइट which is given by the parliament by passing a law. And the next thing we can see here over here that if there is any violation about these rights then we can't go to high court and we can't go to supreme court. We are having the doors opened of lower courts. So ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अब फंडामेंटल राइट्स देखते हैं हम डिफरेंट कंट्रीज में। नंबर 1 विल डिस्कस अबाउट इंडिया, नंबर 2 विल डिस्कस अबाउट यूएसए एंड द थर्ड वन विल बी ऑफ यूके, ठीक है। सो इंडिया में जैसे हमने देख लिया दे आर रिटन इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वेयर एज इन यूएसए दे आर रिटन इन द बिल ऑफ राइट्स। एंड यूके में क्या है, देयर इज नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो जो भी राइट्स होंगे दे आर गिवन बाय लॉ, ठीक है। इंडिया में क्या है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर गिवन इन पॉजिटिव सेंस। पॉजिटिव सेंस का मतलब है दैट ऑफ राइट्स बोलते हैं यू कैन डू दिस थिंग। फॉर एग्जाम्पल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो फंडामेंटल राइट्स एक पॉजिटिव सेंस में है, मतलब यू हैव अ फ्रीडम टू स्पीच, आप बोल सकते हैं कुछ भी, आप एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप को, ठीक है। सेम वे इन यूएसए इट इज ऑल्सो गिवन इन पॉजिटिव सेंस, बट इन यूके दे आर गिवन इन नेगेटिव सेंस। नेगेटिव सेंस का मतलब है दे कैन डू एनीथिंग बट दे शुड नॉट गो अगेंस्ट लॉ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पार्लियामेंट एंड जुडिशरी कैन ग्रांट फंडामेंटल राइट्स। एग्जाम्पल है हमारे पास आर्टिकल नंबर 21A, दैट इज
राइट टू प्राइवेसी। और ये कहाँ से आया? बाय सुप्रीम कोर्ट इन के पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ठीक है। और यूएसए में क्या है? ओनली जुडिशरी कैन ग्रांट फंडामेंटल राइट्स। वहां पे क्या है? जुडिशरी की सुपरमेसी है। ठीक है। और यूके में क्या है? यूके में जैसे मैंने बताया, बाय लॉ दे आर प्रोवाइडिंग द फंडामेंटल राइट्स। सो लॉ कौन पास करेगा? पार्लियामेंट पास करेगा। ठीक है। अब इंडिया में क्या है? आर्टिकल्स के ऊपर जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। दे आर प्रोवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। विल सी in the upcoming lectures about the restrictions given by the constitution. Legislature can also impose restrictions on certain fundamental rights, but they are subject to judicial review. ठीक है, मतलब person can go to judiciary if they are against basic structure doctrine, they will be declared as null and void. बाकी जब हम यूएसए में देखते हैं, so all rights are absolute, there are no reasonable restrictions as such. और अगर रिस्ट्रिक्शन लगानी है तो हमने देखा कि यूएसए में क्या है? जुडिशरी की सुपरमेसी है। so they can only impose reasonable restrictions on the fundamental rights. नेक्स्ट इन यूके, यूके में क्या है? पार्लियामेंट की ही सुपरमेसी है, तो पार्लियामेंट ही फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है, एंड दे आर द वन हु विल impose restrictions on these fundamental rights. ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एवोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। एवोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स मतलब टाइम के साथ साथ क्या क्या अमेंडमेंट्स हुई in relation to fundamental rights. So we'll start with first Constitutional Amendment Act of 1951. So 1951 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, उसमें क्या किया गया? 9th शेड्यूल इंट्रोड्यूस किया गया। और 9th शेड्यूल में क्या बोला गया कि यहाँ पे जो भी लॉ बनेंगे इसके अंडर, ठीक है, क्या बोला गया? इसके अंडर जो भी लॉ बनेंगे, दे आर नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। अब आप इसका मतलब समझ रहे हो? यहाँ पे पार्लियामेंट जो था वो अपनी सुपरमेसी चाहता था कि उनको जो भी एनकरोज करेंगे फंडामेंटल राइट्स को, वो कभी भी जुडिशरी के पास नहीं जाएंगे। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आया हमारा गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 का केस सुप्रीम कोर्ट में। अब इसमें क्या बोला गया कि फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको अमेंड नहीं किया जा सकता पार्लियामेंट के द्वारा, और अगर उनको अमेंड करना है तो जिस हिसाब से हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये बनाए थे फंडामेंटल राइट्स, वैसे ही एक नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वी हैव टू मेक, और उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही फंडामेंटल राइट्स में चेंज कर सकती है इफ नीडेड। ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ? नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम। नेक्स्ट पार्लियामेंट ने क्या किया? पार्लियामेंट में आया 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971, और इस अमेंडमेंट में उन्होंने नलिफाई कर दिया गोलकनाथ जजमेंट को। मतलब क्या बोला कि जो पार्लियामेंट है, दे आर हैविंग एवरी राइट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब वो किसी भी पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको कभी भी अमेंड कर सकते हैं। ठीक है। और लिमिट कर दिया उन्होंने जुडिशियल रिव्यू ऑफ दीज अमेंडमेंट्स। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आया लैंडमार्क केस, केशवानंद भारती वर्सेस
स्टेट ऑफ केरला 1973। ठीक है, सो इस जजमेंट में क्या हुआ, जुडिशरी ने अपहोल्ड किया 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 को। उसमें क्या अपहोल्ड किया कि पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है। ठीक है, द ओनली थिंग दे हैव टू कीप इन माइंड इज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन stating that parliament can amend fundamental rights but they cannot change the basic structure of the constitution। मतलब they cannot change their core tenets and they cannot be abrogated or diluted through amendments। मतलब आप चाहे अमेंडमेंट्स कर लो फंडामेंटल राइट्स में, ठीक है, बट आप उनको एब्रोगेट नहीं कर सकते। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि फंडामेंटल राइट्स अब हम नहीं देंगे सिटीजन्स को, वो नहीं पॉसिबल है। डाइल्यूट भी नहीं कर सकते हैं उनकी पावर्स को। ठीक है, so this point was very much made clear in the case of केशवानंद भारती versus state of Kerala। और नेक्स्ट पॉइंट है रिलेटेड टू 9th शेड्यूल। सो जजमेंट में जुडिशरी ने यह भी क्लियर कर दिया कि 9th शेड्यूल में जो लॉज हैं दे आर नॉट एब्सोल्युटली इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। शेड्यूल 9 में कोई भी आर्टिकल होगा जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के अगेंस्ट होगा, सो इट विल बी डिक्लेयर्ड एज नल एंड वॉइड। तो नेक्स्ट है हमारा कंक्लूजन, देख लेते हैं हम आज के लेक्चर की। ठीक है, सो की टेक अवेज क्या है आज हमारे लेक्चर से। फर्स्टली जो है एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स। जैसे मैंने आपको डिफरेंट आर्टिकल्स का ओवरव्यू दिया तो उससे आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि कैसे एम्पावरमेंट होगी सिटीजन्स की। ठीक है, डिफरेंट राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस किया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का डिस्कस किया, स्टैट्यूटरी राइट्स का डिस्कस किया हमने। ठीक है, नेक्स्ट हमने डिस्कस किया जुडिशियल विजिलेंस का डिस्कस किया हमने। नेक्स्ट कैसे जुडिशरी ने अपहोल्ड किया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को केशवानंद भारती केस में, और उससे क्या पता लगता है कि जुडिशरी जो है इट इज अ प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और ये इंश्योर करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो डाइल्यूट ना हो बाय लेजिस्लेचर। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा वही है लास्ट पॉइंट, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। सो दिस डॉक्ट्राइन सर्व्स एज एन अनरिटन बट इम्यूटेबल सेफगार्ड। अनरिटन का मतलब है कि ऐसे कुछ डिफाइन नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की, देयर इज नो लिस्ट कि कौन सा पार्ट बेसिक स्ट्रक्चर में आता है कौन सा नहीं आता है, देयर इज नथिंग लाइक दैट। ठीक है, ये पावर जुडिशरी के पास है। जो कोर टेनेंट्स हैं अगर वो एब्रोगेट हो रहे हैं तो वो तो नल एंड वॉइड हो जाएंगे डिक्लेयर। वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को अपहोल्ड करते हैं जो भी लेजिस्लेचर अमेंडमेंट्स कर रहा है, सो दे विल बी seen as amendments only। So the ongoing evolution of fundamental rights in India reflects a dynamic interplay between legislature intent and judicial interpretation, constantly adapting to societal needs while upholding the constitutional promise of liberty and justice for all। So इसमें हमें क्या देखा कि लेजिस्लेचर और जुडिशरी किस हिसाब से काम कर रही है फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, और किस हिसाब से ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं सोसाइटी के लिए हेल्पफुल हैं ताकि उनको लिबर्टी भी मिले और जस्टिस भी मिले वाइल लिविंग इन इंडिया। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, विल स्टॉप द लेक्चर ओवर हियर। नेक्स्ट लेक्चर में
हम फर्दर डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स का, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट्स कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है, एंड आई विल रिस्पॉन्ड टू दैट। लाइक कर दें वीडियो को, एंड प्लीज इफ यू फाइंड वीडियोस हेल्पफुल हैं आपकी प्रिपरेशन में, so you can subscribe to the channel and press the bell icon for future videos, and do share the video with your friends, those who are preparing for various government exams. So that's it for today. Thank you. Have a nice day. Signing off for today. Bye bye.